afternoon to all of you. Thanks for joining us here on The Big Story. I'm Afrida Rahman Ali. First up, let's talk about the farmers' protest that is happening right now in the national capital of Delhi in Jantar Mantar. The chorus for repealing the controversial farm laws only growing louder. So, on one hand, you have the farmers already sitting in protest in Jantar Mantar. They've been allowed for the first time after the Republic Day violence. On the other hand, you have the Congress MPs also gathering outside the parliament, raising the pitch of the farmers' issue. So at the moment, 200 farmers are holding what they call the Kisan Sansad at the Delhi's Jantar Mantar near Parliament, demanding the repeal of the farm laws. They have been allowed to protest till the 9th of August from 11 a.m. to 5 p.m. And this is the first time, like I said, that the farmers have been allowed to enter the city limits after violence broke out on the Republic Day during a tractor rally. On the other hand, opposition has united against the centre over the farm laws, and the centre has reiterated its position that they are open to talks and the farmers are welcome to come for further negotiations. So that's the overall picture here. Let me go across to Anuj Mishra, my colleague from the Times Network, who is right there at the location at Jantar Mantar. But before I go to Anuj, let's listen in to what the farmer leaders as well as the Agriculture Minister has to say on the current situation. ये कृषि सुधार बिल सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। किसान पागल नहीं है, किसान का सर नहीं फिरा, किसान बेवकूफ नहीं है, किसी का बहलाया हुआ नहीं है। आपने देखा यहाँ एक एक किसान, जो एक एक व्यक्ति के पीछे हजारों किसान हैं, हर व्यक्ति जानता है एपीएमसी एक्ट क्या है, इससे मंडी पे क्या असर होगा आपने देखा। तो पहला उद्देश्य ये बताना, सरकार के इस सवाल का जवाब देना। दूसरा उद्देश्य इस देश की संसद से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना कि इंग्लैंड की संसद में एक विषय पे चर्चा हो रही है, न्यूजीलैंड की संसद में उस पे चर्चा हो रही है, कनाडा की संसद में चर्चा हो रही है, और वो विषय क्या है? भारत का किसान आंदोलन। अब भारत की संसद में भी चर्चा हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। My colleague Anuj Mishra joining me from the location of the protest. Anuj, ये जानना चाहूंगी आपसे कि किसानों ने जो प्लान ऑफ एक्शन, प्रोटेस्टर्स ने वहाँ पे प्लान ऑफ एक्शन बनाया कि इस तरह का एक किसान संसद होगा जिसमें इशू डिस्कस होगा, उसमें एक स्पीकर भी होगा, ठीक पार्लियामेंट की तरह। बट इससे क्या इसका जो पर्पस क्या है? इस तरह के एजिटेशन से हल कैसे निकलेगा? बिकॉज जब तक आप सरकार के साथ एंगेज नहीं करो तब तक आपकी आवाज़ जो है वो कौन सुन रहे हैं और कौन इस पर डिलिबरेट कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है अनुज इस वक्त। जी देखिए, जहाँ तक बात की जाए किसानों की, तो फिलहाल यहाँ पर किसान जो है वो संसद चला रहे हैं। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि उनकी जो मांगे हैं वो संसद में डिस्कस होना चाहिए, संसद पर उस पर बात होनी चाहिए ताकि इसका हल निकाला जा सके। जाहिर तौर पे हमारा भी यही सवाल था कि आखिरकार जब तक सरकार से नेगोशिएट नहीं होगा, सरकार से अगर बात नहीं होगी, तब तक इसका हल कैसे निकाला जा सकता है। उनका साफ तौर पे यही कहना है कि हल सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पे निकल सकती है, और वो है कि किसान बिल जो है वो वापस हो, और उसको लेकर जब तक होगा तब तक उनका प्रदर्शन चलता रहेगा। फिलहाल किसान सत्र जो है, किसान जो है संसद सत्र चला रहे हैं। तमाम इनके जो स्पीकर हैं, तमाम
जो लोग हैं वो अपनी बातें रख रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो किसान हैं वो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, अपनी अपनी बातों को बता रहे हैं कि किस तरीके से इस बिल से उनको नुकसान है, किस तरीके से ये बिल जो है उनके लिए सही नहीं है। तो ये तमाम चीज़ों पर जो है चर्चा जो है फिलहाल चल रही है। योगेंद्र यादव जो कि किसान नेता है, उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जब तक सरकार ये इस बिल को वापस नहीं लेगी तब तक उनका इसी तरीके से अलग अलग तरीके से आंदोलन चलता रहेगा। जिस तरीके से आज हालांकि जो डिमांड थी, जो मांग थी, वो संसद घेराव की मांग थी, लेकिन बात आखिरकार इस बात पे बनी कि जंतर मंतर पर किसान जो है वो पहुंचे। 200 की संख्या जो है वो निर्धारित की गई थी। 200 की संख्या में किसान जो है वो यहाँ पर पहुंचे। 5 बसों में किसान यहाँ पर पहुंचे और बाकायदा जिस तरीके की बात कही गई थी कि उनके पास आई कार्ड होना चाहिए, उनके पास जिस मोर्चे से वो संबंधित है उसका भी पहचान पत्र होना चाहिए। इन तमाम पहचान पत्र जो गाइडलाइन था, उस गाइडलाइन के तहत जो है वो यहाँ पर पहुंचे। इस बीच जो है काफी भारी सुरक्षा व्यवस्था भी दिल्ली पुलिस की मौजूद थी। दिल्ली पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी जो है वो यहाँ पर मुस्तैद थे। तमाम जगहों पे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जिससे लगातार निगरानी की जा रही है। तो फिलहाल किसानों का यही कहना है कि उनका सत्र जो है किसान संसद सत्र चला रहे, उनकी मांग जो है, उनकी जो डिमांड है उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए, संसद में चर्चा होनी चाहिए ताकि उनकी मांगों को सरकार जो है माने और पूरा करे। तो फिलहाल इस समय तमाम जो किसान हैं वो यहाँ पे संसद सत्र चला रहे हैं। शाम 5 बजे तक उनका यही कहना है कि जो समय उनको दिया गया है मर्यादा में रहकर वो उस समय तक अपना सत्र इसी तरीके से चलाएंगे। जी Anuj, shukriya. Thanks for joining us. Let's put things in perspective for our viewers. What you were looking at right now is what's happening at the moment in Jantar Mantar. Anuj was showing us around on how the farmer leaders are being addressed. Farmer protesters are being addressed by farmer leaders. The idea is to have a Sansad, a parliament kind of a sitting to discuss this entire issue. Clearly, the arguments from both sides remain the same. The farmers are still adamant on a complete repeal of the farm laws. The centre maintains that they are open to talks and they can negotiate further, but a complete repeal is not something that the centre can agree to. Remember, the Supreme Court, meanwhile, had put on hold the implementation of the laws for 6 months. Now, we are at a juncture where the issue is, how do we resolve this? That is the primary question. And will this kind of an agitation pave the way, or should there be more constructive discussion around it? Can the issue be discussed in Parliament? Let me welcome Anila Singh, spokesperson of the BJP, joining us to answer some of these questions. Good afternoon, Anila Singh. Thanks for joining us. Also, we have Chaudhry Savit Malik, President Kisan Union, also joining us this afternoon on the Big Story. Thank you, Savit Malik ji. पहले आपसे शुरू करूंगी, Savit Malik, कि ये जो एक नया तरीका है, एक किसान सांसद जिसे आप लोग कह रहे हैं, इसमें आपके आपस में जो डिस्कशन होगा उससे किस तरह का फायदा आपको नजर आ रहा है? क्योंकि सरकार ने तो आपको इनविटेशन दे रखा है कि आप हमारे साथ बात करिए, नेगोशिएशन शुड बी कैरिड ऑन। इससे पहले भी काफी राउंड ऑफ डिस्कशंस हो चुके हैं, मीडिएटर्स भी अपॉइंट हो चुके हैं कि निगोशिएट करेंगे और आपको एडवाइस करेंगे। इससे पहले तो कुछ एजिटेशन से फायदा हुआ नहीं है। इस बार आपका क्या आइडिया है, क्या पर्पस है ये एजिटेशन आगे ले जाके, क्या आप हासिल कर पाएंगे? हम लोग सरकार से लगातार बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमसे बातचीत नहीं कर रही है और हम अपना घर द्वार छोड़कर दिल्ली के चारों तरफ इसीलिए बैठे हुए हैं कि सरकार हमसे बात करे और हमारी जो भी समस्या है उनको हल करे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा था कि ये मंडियां पैरेलल चलेंगी, तो हमने एक पैरेलल सांसद चला के उनको दिखाना चाहते हैं कि एक संसद बाहर चल रही है, एक संसद अंदर चल रही है। तो ऐसा करना क्या उचित होता है? हम अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा सके। और आज भी हम बातचीत करने के लिए संसद जाना चाहते थे, लेकिन हमको संसद नहीं जाने दिया, इसलिए हमको जंतर मंतर पर रोका गया है। हम बातचीत करना चाहते हैं
माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी या और तमाम लोग जो कहते हैं कि हम किसानों से बात करना चाहते हैं, हम उनके दरवाजे पर बैठे हुए हैं, वो आए और हमसे बात करें और हमारी समस्या का हल करें। नहीं तो हमको लगता है कि ये जो भी बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं और ये कुछ नहीं करना चाहते, ये अपनी हठधर्मिता अपना रहे हैं। अगर इनको सच्चे दिल से किसानों की मदद करना चाहते हैं, उनकी मांगे मानना चाहते हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं, तो हम तो उनके दरवाजे बैठे हुए हैं, आए और हमसे बात करें। लेकिन सरकार कहाँ? सरकार तो इस दुनिया को धोखा दे रही है, हर रोज एक नया झूठ बोलती है। हम लोग पहले भी बात करने को तैयार थे, आज भी बात करने को नहीं, तैयार लेकिन आप हैं। ये क्यों और चाहते हैं कुछ कि अंतर सारे तीनों जो है, तीनों के तीनों लॉज रिपील हो जाए? ये आप क्यों चाहते हैं? क्योंकि आपका जो प्राइमरी बोन ऑफ कंटेंशन है वो तो सिर्फ एक मुद्दे को लेके है, एपीएमसी। बाकी कुछ तो आपके हित में भी है इसके अंदर। लेकिन ये जो आप चाहते हैं कि यू जस्ट सॉर्ट ऑफ repeal the entire farm laws, ये कहाँ तक जायज है? कुछ प्रोविजंस होंगे, कुछ प्रावधान होंगे जिस पर आपको आपत्ति है, जो हम लोग सब जानते हैं एमएसपी को लेके, लेकिन सारे लॉज को रिपील कर देना, ये कैसे आपको लगता है कि जस्टिफाइड डिमांड है? इसमें ये दिक्कत है, ये लोग कह रहे थे कि बिल्कुल अच्छे कानून है। जब इनसे लगातार बात हुई, 12 बार जो बात हुई है, उसमें तमाम मुद्दे निकल के आए हैं। आधे से ज्यादा बिल इन्होंने खुद मान लिया है कि हम इसको बदलाव करना चाहते हैं। जब ये आधे से ज्यादा बदलाव करना चाहते तो हम कहते हैं इसको आप खत्म करो और दोबारा से बैठ के सबकी सहमति से एक अच्छा बिल बनाओ, जो इसमें अच्छी चीजें है वो भी रख लो और अन्य अच्छी चीजें रख लो। और ये कहते थे बिल सड़क पे तो नहीं बनता है, हम भी कह रहे सड़क पर ना बनता ना कैंसिल होता। अब तो संसद का सत्र चल रहा है, इसी सत्र में कैंसिल करिए और किसान बैठे हुए आपके द्वार पे, संसद तो आपके विपक्ष के और जी, सत्ता पक्ष अनिला के सिंह से किसान जानना को चाहेंगे, लेट्स गो टू अनिला सिंह. Can we have, Anila Singh, a discussion on this issue now that you have this opportune moment where the parliament is in session? All that the farmers are asking is, why not have a debate and discussion and consider the options before you in parliament, which is the ultimate place and the platform for this kind of a discussion, which is affecting the agricultural sector, a sector that the country depends upon, literally the backbone of the economy. Why is the government not treating it with that kind of urgency, Anila Singh, to have a discussion in parliament? You're absolutely correct when you say that something should be discussed in parliament, because representatives of all strata of the society and from all sections of the society remains present there in parliament. When these laws were passed, at that time also everybody was present in the parliament, different representatives of different political parties, and then this law was made. But the thing is, after that, this was passed on 20th of September, and everybody remembers very, very clearly how Mr. Rakesh Tikait, I call him Paltu Tikait, because at that time he said that these are fabulous laws, and the dream of Baba Tikait is fulfilled. Now the good days of farmers will start. And after some time, when he saw that the politics of Punjab farmers have started on these laws, and he thought that this is the right opportune time to get involved in the politics, and he started saying, no, these laws are bad. And I have always challenged any of the spokesperson from Western Uttar Pradesh that please prove me how these laws are not beneficial for the farmers. Because if I talk about Western Uttar Pradesh, the area from which Paltu represents, it is the area of sugar cane. It is famous. And we have corporate farming here. Tie-ups are with the sugar mills. So a practice the corporate farming practice is already here in this belt. I don't know what Paltu Tikait wants to say. It's like on 25th of September, he had gone to meet Yogi Adityanath ji, my state's chief minister, and there he said everything is very good. These three laws are fabulous. Women are doing very well in our state. Farmers are very happy. And then he takes 360 round back and he says that these are bad. So if I talk about Punjab, then definitely the farmers, they are raising the issue because there the mandis, they act like cartels. Any ruling government, they act like cartels. And no, but Anila Singh, you have the job of convincing the farmers, persuading them. Why has the entire
paraphernalia at your disposal. The union minister himself, in so many meetings, failed to convince the farmers on a one-on-one discussion where each side has the opportunity to hear out the other. 7-8 rounds of talks. All these arguments must have been made in those talks. Why are the farmers not convinced? Let me make one simple point. Since the farmers are adamant on the MSP issue, much of the government procurement at the minimum support price of, say, paddy, wheat and pulses, cotton, groundnut and mustard happens in APMC mandis. We all know that. Now, in a scenario where more trading moves into the picture, obviously these regulated markets will lose revenue. They may lose. It's just simple, analogy of the BSNL versus Jio. That is what the farmers are seeing. I'm talking from their perspective. And what happens to that? We all know. Why is the government not able to convince that this is not the same story and things will move to your advantage? Are the farmers so short-sighted that their own advantage they're not able to gauge for so long? For 8 months, the centre has failed to convince them? First of all, farmers are not short-sighted. They know their work very well. They know their requirements. The problem is when a few of the people who call themselves Kisan Neta from farmers, then the problem comes. Okay. So you are referring to the inconsistencies of the farmer leaders and the positions that they have taken. The farmers are still adamant that the matter should be discussed in Parliament. I'm running out of time. I'm afraid I have to give one last word to Savit Malik to come in. Yes, Savit Malik ji, आप बताइए आगे की क्या आपको लगता है हल कहाँ से निकलेगा? ये सांसद आप जो ऑप्टिक्स है कि ये क्या प्रोटेस्ट करने से कुछ निकलेगा या आपको लगता है कि फर्दर एंगेजमेंट विद द गवर्नमेंट इज नेसेसरी? देखो, अभी अनिला जी कह रही थी किसान बड़े खुश है। ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी किसान बहुत परेशान है। राकेश टिकैत जी ने कहा वो जब तक जानकारी नहीं थी किसानों को कि बिल के अंदर क्या है, सरकार ने बाद में कहा कि बिल को पढ़ के आइए, समझ के आइए और हमको बताइए। पहले कुछ लोगों ने कह दिया था कि हाँ बिल अच्छे हैं, पूरे देश में मंडी खुल जाएंगी। और अब आगे की बात यह है कि आगे का हल ऐसा निकलेगा कि जब सरकार चाहेगी जब ही हल निकल जाएगा। ये लोग कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो हम कहते हैं आप उसको लीगल कर दीजिए। और खुद माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने लेटर लिखा था मनमोहन सिंह जी को कि किसानों को एमएसपी की गारंटी मिलनी चाहिए। तो हम वही तो मांग रहे हैं। बाकी जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि हम किसान की आय दुगनी करेंगे, हम किसानों के कर्जे माफ करेंगे और तमाम ऐसी चीजें हैं, हम कोई भी अलग चीज नहीं मांग रहे हैं। जो इन्होंने जनता से वादा किया था वही मांग रहे हैं, लेकिन इन्होंने दिया क्या? जब कोरोना काल में पूरा देश अपने घरों में सो रहा था। Making MSP a legal right, that remains the main bone of contention. The government is non-committal towards it. However, it's open to discussion. The farmers are unrelenting on this issue. So we are still on that particular deadlock. We'll have to see how things work out from here. Savit Malik ji and Anila Singh ji, thank you so much for joining us on The Big Story.